जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। जिसमें मैथ्स के अंदर में जो सबसे पहला जो टॉपिक ही स्टार्ट होता है वो होता है आपके पास कौन सा? नंबर सिस्टम। ये आपका अर्थमेटिक होता है। जो अर्थमेटिकल होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं वो तो बहुत सारे हैं, बट इसलिए आपको नंबर्स के बारे में सबसे पहले डिफाइंड होना चाहिए कि जो संख्या होती है वो बेसिकली कौन-कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, इस तरीके से कि कौन सा टाइप में आता है। तो इस तरीके से हम आज आपकी क्लास ले रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप पूरा एंड तक देखिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जो मेन जो ये वीडियो बन रही है या जो आपकी जो क्लास चल रही है ये वाली आपकी, तो ये में जो मेन चलेगी आपके पास जो होगा आपका जो यूपी टेट, ठीक है? इसके बाद में बात करें तो हम यहाँ पर हमारा यूपी पुलिस, ठीक है? और दिल्ली पुलिस, ठीक है? देख लेना, ठीक है? तो ये जो मेन जो चल रही है वो मेन इसको मद्देनजर रखते हुए आपकी जो क्लास चलेगी और ये कंटिन्यूअसली डेली चलेगी, ठीक है ना? तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा नंबर सिस्टम्स के बारे में। कि नंबर जो सिस्टम होते हैं ये बेसिकली क्या होता है और नंबर्स के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है नंबर सिस्टम। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़े से नंबरों की संख्याओं के बारे में, ठीक है? कि बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं, तो आप यहाँ पर चार्ट देख लेंगे। बट मैं आपको यहाँ पर आज आपको नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर आज आपको डिफाइन करूंगा कि बेसिकली जो नंबर होते हैं कि रियल नंबर कौन से, ऑड नंबर कौन से कौन-कौन से नंबर होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको डिफाइन करूँगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम देखो बिल्कुल मिड से स्टार्ट करेंगे, हम बात कर रहे हैं आज इसके नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम पहला आज बनाते हैं इसका नंबर ग्राफ। नंबर ग्राफ वहाँ पे भी दे रखा है बट मैं थोड़ा-सा और इसे सिम्प्लीफाई करूँगा, ठीक है ना? ध्यान दीजिए किस तरीके से। यदि आप उससे पढ़ेंगे तो आप उसको भी मैं बता सकता हूँ, बट लेकिन मैं आपको एक अच्छे तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ कि जो आप अपने हाथों से ही बनाएँगे। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर ग्राफ। जो नंबर ग्राफ या नंबर जो चार्ट बनाऊंगा मैं, सबसे पहले नंबर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम यहाँ पर? दो पार्ट्स में। कितने टाइप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में। तो सबसे पहला तो होता है रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजनरी, ठीक है? जिसमें आपका जो रियल नंबर होता है इसे तो बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है? और जो इमेजनरी होता है उसे बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। अब बात करते हैं कि रियल नंबर कौन सा होते हैं, कि मेन हो रहा है यहाँ पर रियल नंबर। अब के रियल नंबर होते क्या हैं? देखिए, रियल नंबर का होता है जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक हम सिंपल सी डेफिनेशन दी जाए तो एक सिंपल सा ये होता है कि कहीं पर भी आपकी मान लो कोई संख्या है और उसका हमने स्क्वायर करा, वो वैल्यू या तो पॉजिटिव आए या फिर जीरो आए। यदि ये दोनों पॉइंट रिप्रेजेंट करता है तो वो सब नंबर क्या कहलाए जाते हैं? आपके रियल नंबर। लाइक कैसे, किस तरीके से समझो। देखिए, जैसे कहा मैंने माइनस के 2 का स्क्वायर करा तो कितना आएगा? प्लस का 4। देखिए प्लस आ रहा, इसका मतलब जो ये माइनस के 2 है ये क्या है? एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब माइनस के 2 एक रियल नंबर हुआ। मैंने कहा नेक्स्ट एक और ले लेते हैं कि माइनस के 1/5, ठीक है? और इसका होल स्क्वायर करा तो ऑब्वियसली बात है 1/25 वो भी कहाँ के आएंगे? प्लस का। तो ऑब्वियसली बात है माइनस के 1/5 भी होगा आपका रियल नंबर। नेक्स्ट, यदि हम बात करें यहाँ पर रूट थ्री की, रूट थ्री का स्क्वायर लिया तो रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा? थ्री होगा। जब थ्री होगा तो जो रूट थ्री होगा ये भी क्या होगा? एक रियल नंबर होगा, ठीक है? तो एक्सेट्रा जितने भी नंबर आएंगे सब कैसे होंगे? आपके रियल नंबर। आई बात समझ में यहाँ तक की? तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब जितने भी ओवरऑल नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। बट हम एक सिंपल सी डेफिनेशन हम डिफाइंड करें हम यहाँ पर, तो क्या होगा? ऐसा कोई भी नंबर जिसमें आपका स्क्वायर करने पर या तो वो वैल्यू पॉजिटिव दे या फिर जीरो दे तो वो आपका क्या होता है? आपका रियल नंबर, जिसे आप बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब मैंने कहा कि सारी वैल्यू रियल नंबर है तो ऑब्वियसली बात है तो बची क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, या जिसे कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं या जिसे सम्मिश्र संख्या भी बोल देते हैं, ठीक है ना? इस तरीके तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? ध्यान दीजिए। अब सारे नंबर मैंने रियल नंबर बता दिए तो इमेजिनरी नंबर कौन से बचे? मेन तो सबसे बड़ी बात ये है। तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी एक ऐसा नंबर कि जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए? माइनस आ जाए।
तो वो होता है आपका क्या है, आपका इमेजिनरी नंबर। अब वो नंबर कौन सा होता है वो तो नहीं पता होता बच्चों को, तो वो जो नंबर होगा, जो आपका जो नंबर होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखिए। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो देखिए जब हम माइनस के 1 है या माइनस के 3 है, कितना है वो, चलो 1 मिनट। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जैसे मैंने कहा माइनस के 3, अब इसका अंडर रूट चढ़ा दिया, और यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा ना तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस के 3। देखिए मैंने कहा माइनस के 5 का स्क्वायर करा तो कितना आएगा यहाँ पर, माइनस के 5। इसका मतलब जितने भी ये रूट्स में होते हैं माइनस, वो भी जैसे माइनस के 3 हो गया, रूट माइनस 2 हो गया, रूट माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो जितने भी सारे नंबर होंगे ये सब कैसे होंगे, आपके काल्पनिक नंबर होंगे। जब हम इसको हटाते हैं तो एक आयोटा आता है, ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं है बट आपका जो कहा है तो बता देता हूँ कि आयोटा आई स्क्वायर जो होता है, आयोटा बोलते हैं, और आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है माइनस के 1 होती है। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं क्योंकि हम देखो इसको यदि हम डिवाइड भी करना चाहें, हम जैसे यहाँ पर रूट माइनस के 3 है, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू माइनस के 1, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसको लिखेंगे तो 3 इंटू माइनस के, और माइनस के 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर यदि मैं आई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो आई बनेगा, यहाँ पर रूट 3 बनेगा, और यहाँ पर आएगा आपका ये। और इसी नंबर को बोलते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स, या जिसे आप इमेजनरी नंबर बोल देते हैं। ये आपका a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जाता है, बट आपको यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ नहीं समझना है। ये मैंने आपको बहुत हाई लेवल की चीज बता दी आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कौन सा होता है। हमें बस कॉन्सेप्ट ये समझना है कि ये बेसिकली होता क्या है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इतने की, ठीक है, ध्यान से समझो। देखिए, एक मिनट बस ऑफ कर देते हैं। चलिए अब फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेन जो समझ में आया यहाँ तक का, कि आपका जो पॉइंट है यहाँ पर कि जितने भी वैल्यू होती हैं और वो जो अंडर रूट में हो, तो वो सब नंबर कौन से होते हैं, आपके इमेजिनरी नंबर। अब ध्यान दीजिए, अब जो रियल नंबर होता है उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इसको, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब वो जो टू पार्ट्स है उसको किस में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए। अब जो सबसे पहला होता है रेशनल, और एक होता है इरेशनल। एक रेशनल होता है परिमेय, ठीक है, और ये होता है आपका अपरिमेय। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है, और ये बेसिकली आप 6, 7, 8 में भी पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। आपका क्वेश्चन भी आता है 10th क्लास के अंदर कि रेशनल नंबर के रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, तो वो भी आप करते हैं वहां पर। तो मेन आपका यहाँ पर क्या आ जाए, आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने बहुत मतलब कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, टू इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और दिस इज कॉल्ड इज रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या, परिमेय संख्या वो होती है जो भिन्नों में लिखी जाती हो। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसके अंदर क्या होता है ये होता है, ये होता है अंश होता है, और इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, इस तरीके से। ये फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, इसमें सब क्या कर रहे हैं, नंबर को सेपरेट कर रहे हैं अलग अलग। तो हमारे पास जितने भी जो नंबर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने कहा माइनस के 2b, माइनस के 1/5b, 1b, 4/2b या 3b, तो ये सब नंबर कौन से होंगे, आपके रेशनल नंबर होंगे। तो जब रेशनल नंबर ये होंगे तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे, तो इसमें से जितने भी रूट के बच जाते हैं, रूट 3, रूट 2, ठीक है, अब मान लो रूट 5 या कुछ भी हो जाए, और एक होता है इसके अंदर पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, पर लेकिन ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, बट ये लेकिन देखा जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग ये आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। तो मन पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है क्या, कि जो रूट 5 है वो कैसा नंबर है, तो आपका कैसा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। और रूट जो 2 है, रूट 3 है, रूट 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूट 4 अंडर रूट किसका होता है, 2 का, तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, आपकी रेशनल में। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज होती हैं वो कुछ नहीं होते, ध्यान रखना इसके अंदर, वो क्या होते हैं, आपके परिमेय संख्या होते हैं, ना कि क्या हो जाते हैं, आपके रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूट 4 है इज आ इरेशनल नंबर, तो आप कहेंगे नहीं जी, ये कौन सा नंबर है आपका, ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है।
अब जब रेशनल नंबर है तो इसको आप तोड़ते हैं दो पार्ट्स के अंदर। कितने पार्ट्स में टूटता है? टू पार्ट्स के अंदर। अब इनको टू पार्ट्स में सबसे पहला तो टूटता है इंटीजर, और एक होता है फ्रैक्शंस, जिसे बोल देते हैं आप भिन्न, और इसे बोलते हैं शायद आई थिंक पूर्णांक। ठीक है। इंटीजर जो होते हैं वो तो होते हैं आपका प्लस माइनस, देखो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो फ्रैक्शंस वे होते हैं जो भिन्न में लिखा जाता है, 1/3, 1/4 ले लिया, 2/3 ले लिया। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 कहाँ चला जाएगा आपका इंटीजर्स में, तो 1 नहीं है। ठीक है, तो आपका जो मेन फ्रैक्शंस होता है वो यही होता है, ध्यान दो। तो इसका मतलब ये सारे जितने भी डिवाइड में होंगे सब कौन से होंगे आपके फ्रैक्शंस में, जिसमें एक न्यूमिनेटर और जिसमें आपका एक डिनोमिनेटर होता है। अब जो पूर्णांश होता है उसको हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। कितने पार्ट्स में तोड़ते हैं हम इसको? दो पार्ट्स में। किस किस में? ध्यान दीजिए, जब हम दो पार्ट्स में तोड़ते हैं तो सबसे पहला तो होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होता है होलो नंबर। जिसे बोलते हैं नेचुरल को बोलते हैं प्राकृतिक, और इसे बोलते हैं प्राकृत। ठीक है। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो आपकी कहां से स्टार्ट होती हैं, मोस्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो आपके पास जैसे 1 2 3 डॉट 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 ये सब चलेंगी। अब जो होलो नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो आपके जो नंबर होते हैं वो ये होते हैं। यदि हम इसके बारे में बात करें, हम यहाँ पर होलो नंबर को आप यहाँ पर चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 1 2 3 एंड 4 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चंस पे भी आते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो होता है वो होता है सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। सम संख्या बोलते हैं लाइक इवन नंबर। अब जब इवन नंबर होते हैं तो आपको मोस्टली शुरू से सिखाया गया है कि जो इवन नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, जो आपके जो दो से डिविजिबल होते हैं वो सब कैसे होते हैं? आपके इवन नंबर होते हैं। तो कितने होते हैं? 2 4 और 2 4 6 8 10 अप टू 100 सारे होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए टू इज सॉरी जीरो इज अ इवन नंबर। तो ये बताइए सबसे पहली बात कि जीरो जो होता है वो इवन नंबर होता है। तो याद रखना, हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो जीरो होता है वो क्या होता है? आपका इवन नंबर होता है। तो याद रखना आपका जीरो भी एक आपका काउंट होता है इसके अंदर। तो आप लिखेंगे 0 2 4 6 8 10 डॉट 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 इस तरीके से। इसके बाद होता है विषम संख्या। क्या होती है? विषम संख्या। और विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। अब जो विषम संख्या होते हैं वो होती हैं जो दो से डिविजिबल ना हो, लाइक 1 3 5 7 9 11 अप टू 100। जितने भी नंबर होंगे वे सब नंबर कौन से होंगे? आपके इवन नंबर सॉरी ओड नंबर होंगे। इसके बाद जो आता है वो आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लाइक समझो किस तरीके से, जो प्राइम नंबर होता है वो होता है आपके पास जैसे अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या होती है लाइक प्राइम नंबर जो बोल रहे हैं हम इसको, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल केवल अपने आप से कटती हो, जैसे 1 2 3 5। ठीक है, ये सारी संख्या किससे कटेंगे? आपकी अपने आप से। बट मैंने इसमें क्या करी है, गलती करी है क्या, कि जो 1 होता है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 1 तो वैल्यू सबसे कटती है, याद रखना। तो पर इसने कहा है कि वो वैसी संख्या जो अपने आप से कटती हो, केवल केवल 2। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आपकी कौन सी होती है इसके अंदर? आपकी सबसे जो सबसे जो क्या नाम है, जो छोटी स्मॉलेस्ट जो पूछी जाती है कि अभाज्य संख्या कौन से ऑप्शन में, तो सबसे छोटी जो होती है वो होती है कितनी? 2। तो वहां पर ऑप्शन में 0 भी मिलता है, 1 भी मिलता है, 2 भी मिलता है और 3 भी मिलता है। तो आपका जो आंसर होगा स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? आपका 2 होता है। तो ये आपका क्या है यहाँ पर एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यूपी टेट में तो भाई पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यूपी टेट के अंदर वो यही है। ठीक है ना, कि जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। इसके बाद होता है कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट सैपूर्णांक आई थिंक जो भी है। ठीक है ना, वे संख्या होती हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा जिसके भी फैक्टर होते हैं वो सब कैसी संख्या होती है? कंपोजिट संख्याएं कहलाई जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनके बीच में कुछ नंबर बची नहीं, लाइक जैसे 4 के बाद बच रहा है एक 6 के बाद रह रहा है एक 8 के बाद 9 10 11 तो नहीं होगा, 11 तो प्राइम नंबर है। 11 के बाद क्या होगा? 12 13 14
15। देखिए इसके फैक्टर जो 4 है, देखिए यहाँ समझिए 4 के फैक्टर 2 से कैंसिल आउट होगा, 4 से होगा। 6 के फैक्टर 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और अपने आप 6 से भी होगा। 8 के फैक्टर 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, अपने आप 8 से भी होगा, ठीक है? तो इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा, जैसे एग्ज़ाम्पल 3 हो गए इसके 3 हो गए, इसके 2 हो गए, जैसे 12 है मान लो, 12 के 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और किससे भी कटेगा आपका यहाँ पर ये 4 से कटेगा, 6 से भी कटेगा और खुद 12 से भी कटेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो आपके कितने फैक्टर आ रहे हैं इसके 5, तो ये भी क्या है एक आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना? तो जो आपका जो नंबर है क्या है आपका कंपोजिट। जो मेन जो आपका जो ग्राफ है वो बेसिकली ये है, ठीक है? तो आई थिंक आपको जो वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी, नंबरों के बारे में आपको बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा, ठीक है ना? तो आई थिंक आपको वीडियो इस तरीके से आप फैलाते रहें इस वीडियो को, ऐसी वीडियो पे सब्सक्राइब कराते रहें, ठीक है? चलिएगा अब हम बात कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक पे। यदि कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? तो आपके जो सॉल्यूशन होगा मैं आपको वहाँ पर भी प्रोवाइडेड करा दूँगा या आप मुझे पर्सनली ही मैसेज भी कर सकते हैं आपको, या पर्सनल मैसेज करेंगे तो मैं आपको पर्सनली आंसर उसका आपको प्रोवाइडेड करा दूँगा, ठीक है? और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका फिर आपका सॉल्यूशन बताऊँगा, ठीक है ना? चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से इस क्वेश्चनों पर जो कॉम्पिटिशन के अंदर पूछे जाते हैं, इन जनरली हर जगह पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए किस तरीके से। देखिए सबसे पहला आपका है कि प्राकृत जो संख्याएँ हैं के योगफलों पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं मैंने आपको। लाइक किस तरीके से कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक 6 तक। तो आपकी जो बनती है सबसे पहली बात इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ सीरीज बनती हैं। क्या बनती है हमारे पास कुछ सीरीज जिसे बोलते हैं यहाँ पर आप यहाँ पर श्रेणियाँ। श्रेणी बोल दीजिए, श्रेणियाँ बोलते हैं। तो एक तो होती है समांतर और एक होती है गुणोत्तर। जिसे बोलते हैं एपी और इसे बोलते हैं जीपी। एक एचपी भी होती है जिसे हरात्मक बोल देते हैं, ठीक है ना? एक हरात्मक भी होते हैं, लिख देना। एक वो श्रेणी भी होती है। तो मेन आपके इन 3 श्रेणियों का काम होगा। पर हमारे पास यहाँ पर मेन काम होगा समांतर श्रेणी का, ठीक है ना? तो हम आज जो करेंगे मेन समांतर श्रेणी की बात करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम पहले यहाँ पर फॉर्मूलेस बना देते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से आपको यूज़ करनी है, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर बनाना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया कि जैसे 1 से लेकर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 मैंने कहा आपको 10। यदि मैंने कहा आपको कि इसमें कितनी नंबर्स है, नंबर ऑफ एन टर्म्स कितनी है, तो आप बता सकते हैं इसमें टोटल कितनी है 10 है कि 1 से लेकर 1 2 3 4 10 तक है। मैंने आपसे कहने लगा कि बताइए इसका सम कितना होगा। अब जैसे सम मान लो 10 तक तो आप निकाल लोगे कि दोनों को ऐड करा कि 3 हुआ, 3 टू 7 हो गया, 5 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्सेक्ट आप निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको निकालने में। तो मेन जो सिचुएशन आ जाएगी जैसे आपके थोड़े से जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 अप टू 200 कहाँ तक 60। अब मुझे इनका सम निकालना हो तो किस तरीके से करेंगे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी हमारे पास। तो देखो सबसे पहले हम जैसे एक सीरीज बना लेते हैं। देखिए जब भी किस तरीके से कोई सीरीज आएगा तो जो पहला वाला होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म्स और इसे बोलते हैं ए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 आया आपका, कितना आया यहाँ पर आपका 1 आ गया है। अब इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर होता है सार्व अंतर। क्या होता है इसके अंदर सार्व अंतर, जिसे बोलते हैं आप यहाँ पर डी। डी होता है मतलब लाइक समझो कि पहले जो टर्म्स होती है आपके पास कौन सी, जैसे T2 में से कौन सा घटा देंगे T1 या फिर T3 में से घटा देंगे T2 को। मतलब हमेशा इसमें से इसे या तो इसमें से इसे या फिर 4 में से 5, 5 में से। तो ये होता है आपके पास क्या यहाँ पर डी। तो यदि हम डी की बात करें तो कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, या फिर आप इसे भी देख सकते हैं देखो 3 में से 2 जाएगा तो सबका जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो। आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे कुछ भी हो, बट क्या होना चाहिए उनका अंतर सेम होना चाहिए। तो आप इनको कर सकते हैं। तो ए भी पता लग गया, डी भी पता लग गया और आपसे निकालना क्या है इसके अंदर, आपको निकालना होता है इसके अंदर क्या, टर्म्स भी निकालनी पड़ती है। तो पहले मैं आपको टर्म्स का फॉर्मूला लिखवा लेता हूँ। तो टी एन बराबर किसके होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इससे तो निकालते हैं हम यहाँ पर टर्म्स, क्या निकालते हैं इससे आप यहाँ पर टर्म्स निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद ये मान लीजिएगा कि इस सीरीज के अंदर जैसे को लास्ट टर्म्स सब में दे रखे हैं, ठीक है, सारे टर्म्स दे रखे हैं। तो जब सारे टर्म्स दे रखे हैं तो एक फॉर्मूला और बन जाता है इसी के अंदर। ये जो टी है ना, ये जो टी एन होता है ये अपने आप में ही एल होता है। क्या होता है, एल, एल फॉर लास्ट टर्म्स। तो आप इसको इस तरीके से भी
लगा सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसके बारे में सम की बात करें तो Sn जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस के n-1 इंटू d। एक फॉर्मूला ये होता है, ये निकलता है S फॉर सम फॉर n टर्म्स तक का सम। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग भी लिखवाएंगे हम, ठीक है। एक और जब हम शॉर्ट ट्रिक, यदि उसके अंदर जैसे हमें L दे रखा है, ये हमारा जो लास्ट टर्म्स लेंगे हम इसको क्या लेंगे, हम यहाँ पर L लेके चलेंगे हर किसी क्वेश्चन के अंदर। तो जब यहाँ पर L दे रखा तो आप इसका फॉर्मूला a प्लस एल भी लगा सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, आपका Sn का, जब यदि आपको लास्ट टर्म्स गिविंग होगा, ठीक है। तो मोस्ट जो एग्जाम्पल जो इंपोर्टेंट है वो आपका क्या है, आपके पास ये वाले टॉपिक इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आई थिंक जो आपको वीडियो या फॉर्मूले सही लग रहे होंगे, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला, एक से लेकर कहाँ तक निकालना है आपको, 10 तक टर्म का सम निकालना है। तो बता दीजिए, ए पता लग गया, डी पता लग गया, और एल कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 पता लग जाएगा। तो आप इसमें एस टेन निकाल सकते हैं। तो टेन एन की वैल्यू भी पता है कितनी, इसके अंदर टोटल आपकी 10 है। तो यहाँ पर 10 रख दीजिए, कितना 10/2 इंटू ए कितना मेरे पास 1, और प्लस कितना होगा एल कितना है 10। तो दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा यहाँ पर जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जब फॉर्मूला निकल का आया तो देखिए 2 से कितनी बार खत्म होगा, ये कितनी बार होगा 5 बार, और 10 रे कितना हो जाएगा 11। तो 5 गुना 11, और 5 गुना 11 होता है कितना 55। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सम निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा आपका, यहाँ पर ये कितना निकल के आएगा जल्दी बताइए, 55। अब जाए आप ऐड कर लीजिए, आप उंगली पे ऐड कर लेंगे तो आपका जो सम निकल के आएगा वो आएगा आपका 55। अब मान लीजिए 1 से लेकर 60 तक का आ जाए तो फिर किस तरीके से करेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो याद रखना, जो मैंने जो फॉर्मूला लिखवाया है वो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले की जो एक्सरसाइज जो मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं वो इस वाले पे डिपेंड करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और जो सम का भी फॉर्मूला है, सम का भी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वैसे आप इससे भी निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको जो वीडियो है वो अच्छी लग रही होगी। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया, बस हमें दो फॉर्मूले याद रखने। एक तो सबसे पहले एन का, जो एन लिखना है वो लिखना है आपको, एन बराबर होता है क्या, लास्ट टर्म्स, ठीक है, जो लास्ट टर्म्स होगा माइनस ए अपॉन कितना होगा, 4 डी, और प्लस होगा कितना आपके पास 1। तो आपको एक तो डायरेक्ट लगाना है ये फॉर्मूला, ये कब निकलेगा, ये निकलेगा पद निकालने के लिए, मतलब क्या टर्म्स, ठीक है। एक लगाते हैं इसके अंदर सम निकालने का, जिससे आप बोलते थे एन एस एन, जी बिल्कुल जो सेम लिखवाया था मैंने, क्या बिल्कुल सेम टू सेम एल होगा, बस इस बार प्लस होगा, अपॉन कितना होगा यहाँ पर आपका 2 होगा, और यहाँ पर होगा इंटू एन होगा। बस इतना आपको याद रखना है। वैसे फॉर्मूला ये अभी जो मैंने दो लिखवाए थे ना पीछे, वही है कि n/2 इंटू लास्ट टर्म शुरू की टर्म्स, वही वाले फॉर्मूले। तो बताइए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करें, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक है, 60 तक। जल्दी बताइए, ए वैल्यू कितनी है 1, डी कितना आएगा 2 माइनस 1 बराबर 1, और जो एल होगा वो कितना होगा 60 होगा। तो मुझे तो निकालना पड़ेगा एस एन, क्योंकि सम पूछ रहा, सम निकालना है। सम निकालने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए एन। तो वैसे दिख रहा है कि 1 से लेकर 60 तक है, तो ऑब्वियसली बात है एन की वैल्यू भी कितनी आएंगी, 60 ही आएंगी। जब एन की वैल्यू भी 60 है, सारी वैल्यू है, तो आपको कितना निकालना, S60। तो फॉर्मूले में रखिए क्या आता है, n/2 कितना होता है, एन कितना मेरे पास 60/2 इंटू, और मेरे पास a प्लस एल, ए कितना है 1, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा एल कितना है, ये भी 60 है। तो बताइए कितना होगा, ये इससे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 61। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, और 3 6 जा कितने होते हैं बताइए जल्दी, 18, ठीक है ना। तो लगभग जो आपका जो सम आएगा वो लगभग कितना आएगा, 1830, लगभग 1830 आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कितना आपके पास, 21 22 23 24 डॉट 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 20 75। देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें हम, कि 21 22 23 24 डॉट 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 कहाँ तक, 75 तक। आप मुझे बता दो, अब देखो काउंट करना भारी पड़ जाएगा कि 1 2 3 4 कहाँ तक कितनी वैल्यू है। तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा ए कितना है, बताइए आप ही, 21, डी कितना है 22 माइनस 21, तो बराबर कितना हो जाएगा 1। जल्दी बताइए एल कितना है 75, एन आप पता कर सकते हैं भाई, 21 के बाद 22, तो आप टाइम लग जाएगा इसमें निकालने, तो इसलिए आपको पहले डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, डायरेक्ट बताइए कितना, एल एल मतलब कितना होगा 75, में से माइनस करो कौन सा 21,
और बटे जो आएगा वो कितना आएगा, सार्वंतर मतलब कितना होता है डी, और डी कितना है 1, और इंटू यहाँ पर कितना बनेगा आपके पास, सॉरी यहाँ पर गुना नहीं होता, गुना होता है किसमें, सम में। यहाँ पर आता है क्या, प्लस के 1 होता है। जब हम +1 की बात करते हैं तो लगाइए कितना होगा, n बराबर, इसमें से माइनस करें, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, और प्लस हो जाएगा 1। इसका मतलब इसके अंदर कितनी संख्याएं हैं आपकी, टोटल 55 संख्याएं हैं। तो n जो टर्म्स है इसके अंदर कितनी है, इसके अंदर 55 है। और आपको क्या निकालना है इसके अंदर, आपको SN, S का मतलब S 55 निकालना है। फॉर्मूला क्या लिखवाया था जल्दी बताइए, n इंटू एल प्लस ए अपॉन कितना लिखवाया था, यहाँ पर d लिखवाया था। n की वैल्यू कितनी है 55, गुना l कितना है 75, ए कितना है 21, और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका डी, और डी कितना है मेरे पास 1, तो यहाँ हो जाएगा 55, गुना दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा आपका 96। तो 55 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 96, ठीक है। 55 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 96 हो जाएगा, और अपोन में कितना आएगा यहाँ पर आपका, अच्छा मैंने आपको क्या क्वेश्चन, एक मिनट भाई रुको भाई, अच्छा हाँ 2 लिखवाया था ना, सॉरी कितना लिखा था 2, तो यहाँ पर डी नहीं आता, इसमें कितना आता है भाई 2 आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करो तो कितना होगा 48। तो 55 गुना 48, तो आपको जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन लिख के लिखना है। तो जो मोस्टली जो आंसर आएगा लगभग इसका आएगा, जो ऑप्शन है आपका 2640, लगभग 2640 जो होगा इसका आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे होंगे, तो आप इस वीडियो को देखिए पूरा लास्ट तक, ठीक है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें, हम पीछे हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। तो आपको जो ये क्वेश्चन रहेंगे 2-3, ये आपको होमवर्क के लिए रहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक, 60 तक। तो हम देखिए कितना दे रखा है, कितना 2, 4, 6, 8, 10, कहाँ तक बात हो रही है, 60 तक। आपको दिख रहा है इवन नंबर है, हाँ बिल्कुल इवन नंबर है। तो या तो आप डायरेक्ट देखिए ए की वैल्यू कितनी है 2, हाँ बिल्कुल ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2। एल कितना है यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो लगाइए डायरेक्ट फॉर्मूला कितना होगा यहाँ पर आपका, जल्दी बताइए। एन कितना होगा, एन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, कितना 60 माइनस 2, एल माइनस ए होता है, और अपॉन कितना होता है डी, डी कितना निकल का है 2, और प्लस कितना है 1। जल्दी करिए, एन बराबर 60 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 58, और बटे 2 और प्लस 1 हो जाएगा 58। यदि 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 नी 18 प्लस 1, इसका मतलब इसके अंदर टोटल संख्याएं कितनी होंगी 30 होगी। वैसे देख के ही बता सकते थे, 1 नहीं है 3 नहीं है, इसका मतलब 60 तक है, तो आधी संख्या ही होंगी, कितनी होंगी आधी संख्या। बट मैंने आपको जब भी निकाल के दिखा दिया है, आपको निकालना पड़ेगा S30 बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे आप, हर बार लिखेंगे जिससे आपको क्या होगा याद हो जाएगा, और अपॉन कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। बताइए कितना होगा, एन बराबर कितना है 30 बटे 2, एल कितना है आपके पास 60, ए कितना है 2, तो रखिए 2 से कितनी बार, ये 15 बार, ये कितनी बार आपका यहाँ पर 62 बार। तो मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 3, और 15 छिक्का कितना होते हैं 90, और 90 3 कितने हो जाएंगे आपके यहाँ पर 93। तो लगभग जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 930, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो आपके जो है आपके होमवर्क के लिए आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइडेड करा रहा हूँ, तो आप इन 3 क्वेश्चन को करके देखिए। तो थोड़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, इस वजह से मैं यहीं पे आपका आज की क्लास समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसको फैलाएं हर अपने दोस्तों में, अपने अपने दोस्तों में, अपने क्या नाम है फैमिलीज में, इसी तरीके से आप यहाँ पर फैलाइए, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक हमारे तक पहुँचाइए। अच्छे से अच्छे हम कंटेंट प्रोवाइडेड कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।